जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ शरीर के अंग में दर्द होना, सपने में ये चीज़ दिखना, आपके पास ये देवी की शक्ति है कुंडलिनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, जैसे शरीर के हर अंगों में दर्द रहता है, जैसे मान लो आज सर में दर्द है तो कल पैर में दर्द है तो परसों कमर में दर्द है, मतलब आपके हर शरीर के अंग में सिवाय आगे के और पीछे के पार्ट को छोड़कर शरीर के हर जगह आपके दर्द बना रहता है और आप पूजा पाठ भक्ति भी करते हैं और खूब अच्छे तरीके से करते हैं, माँ भगवतियों के मंत्रों के भी जाप करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि आपके शरीर में इस तरीके से दर्द क्यों हो रहा है, वो भी रोज़ रोज़। कभी कभी आपके ऐसे भी होए करेगा जैसे शरीर हिले करेगा, चक्कर आए करेंगे, उल्टी का मन हो करेगा, ऐसी भी चीज़ें आप लोगों के साथ होती रहेगी और सपने में आपको लगातार ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी जब आपके पास होगी माता की कुंडलिनी शक्ति। अब वो माता कौन सी है, कहाँ की है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो भाई जितने भी माता काली, दुर्गा माँ किसी के भी भक्त हैं अन्य देवियों के, तो उन भक्तों को मैं बता दूं जो अपने घर में माँ काली की पूजा करता है या अन्य देवियों की पूजा पाठ करता है, उनके मंत्रों के जाप करता है, उनका ध्यान लगाता है, सुबह शाम उनके भोग प्रसाद चढ़ाता है, तो उसी व्यक्ति के साथ अधित्र करके जब वो पूजा पाठ की स्टार्टिंग करता तब तो ऐसा कुछ नहीं होता। चलते चलते जैसे उसे काफ़ी समय हो जाता है, 1 साल हो जाता है या 6 महीने हो जाते हैं, तो तभी से उसके शरीर में, उसके शरीर के हर अंग में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो आज आपके पैरों में दर्द है, फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपके सर में दर्द है, कभी आपके पेट में दर्द है, कभी आपकी कमर में दर्द है, कभी आपके दोनों पैरों की एड़ियों में दर्द है और ज़्यादा आपके शरीर में खुजली बनी रहती है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ होती है तो आप सोचते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या है क्या नहीं है, कोई नेगेटिव शक्ति है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बस मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई और शक्ति नहीं, जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वही शक्ति आपकी। आप जैसे मान लो माता काली की कर रहे हो तो आपके पास स्वयं माता काली की शक्ति है, उसी की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। और ये जब तक होता है जब तक आप अपना गुरु धारण नहीं कराते। जिस दिन आप अपना गुरु धारण करा लेते हैं उस दिन ये सब चीज़ें होना आपके साथ हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और अब बात करेंगे हम सपने की। सपने में अगर आपको ये चीज़ें लगातार दिखने लग जाती हैं, जब आपके पास ये 3 शक्तियाँ आने लगती हैं। पहली चीज़, सपने के माध्यम में आपको संभोग के सपने ज़्यादातर दिखने लगते हैं, ठीक है। जैसे कोई इंसान, मतलब कोई लेडीज़ या जेंट्स एक साथ संभोग करते हुए आपको दिखाई देंगे, या फिर कोई आपके साथ संभोग कर रहा है, मतलब इस तरीके के सपने आप लोगों को दिखने लग जाते हैं जब आपके पास कोई भी कुंडलिनी शक्ति होती है। अब वो यूँ दिखती है क्योंकि जब आप पूजा पाठ उसकी कंटिन्यू करते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। तो जब वो जागृत होने लगती है तो समझो वो शक्तियाँ आपके शरीर में भरती हैं, और वो शक्तियाँ जब शरीर में भरती है तो इसी तरीके के सपने आपको दिखने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोगों के साथ हो रही है, ठीक है, लगातार आपको मंदिर के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, लगातार आपको माता की मूर्ति दिखाई दे रही है, फ़ोटो दिखाई दे रही है, मतलब ये चीज़ें सब आपके साथ हो रही है, तो आपके पास कुंडलिनी शक्ति है। वो भी कौन सी देवियों की शक्ति है उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप सामने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, लेकिन मैं एक बार आपको मुँह से भी बता देती हूँ। पहली शक्ति माँ दक्षिणेश्वर काली की जो कलकत्ते धाम में विराजमान है। दूसरी शक्ति माँ तारापीठ की जो कलकत्ते धाम में विराजमान है। तीसरी शक्ति माँ काली घाट वाली की जो कलकत्ते धाम में विराजमान है। ये 3 शक्ति जो ढाके बंगाल से चलती है, यही 3 शक्तियाँ
आपके पास है वो भी कुंडलिनी। समझ रहे हैं आप? कुंडलिनी शक्ति आप सोच रहे होंगे किसे कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति वो होती है जैसे कि आप पिछले जन्म में भी इन्हीं शक्तियों का पूजन करते थे और इस जन्म तक भी ये शक्तियाँ आपके साथ हैं, तो उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। अब मैंने आपको बता दिया ये 3 शक्तियाँ आपके पास है, वो भी कुंडलिनी रूप में जागृत है, तभी आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपके शरीर के अंग में दर्द बना रहता है, सपने के माध्यम में आपको इस तरीके के दृश्य दिखने लग जाते हैं जब ये शक्ति आपके शरीर में जागृत हो जाती है। जैसे कुछ लोग हैं उनके पास कुंडलिनी शक्ति होती है लेकिन उनको पता ही नहीं होता हमारे पास शक्ति है कि नहीं। जब वो किसी भगत तांत्रिक या किसी के पास जाते हैं तब उन्हें पता चलता है और उनको संकेत भी मिलते हैं, अनुभव भी मिलते हैं, तब भी वो नहीं समझ पाते। तो अब वो इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माँ काली, माता रानी आप सभी का कल्याण करें, खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता की। ओम नमः शिवाय।